देखो जी हम डीएनए देखने जा रहे हैं। डीएनए कैसा दिखाई देता है? देखो जी ये है अपना डीएनए। इसमें ये ब्लैक कलर में क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, एटीजीसी और लाल रंग में अपनी पेंटोस शुगर है ना, एस मैंने लिखा हुआ है शुगर है, और पी से अपने ब्लू कलर के ये क्या है? पी से अपने फॉस्फेट है। ठीक है जी। अब अपने को एक कंफ्यूजन से बाहर निकलना है कि किसमें कैसी बॉन्डिंग, कहां पे कैसी बॉन्डिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको बिल्कुल प्यार से समझेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें तीन तरीके की बॉन्डिंग आपको दिखाई देंगी। एक तो नाइट्रोजनस बेस के बीच में हो रही है, ये एक तरीके की बॉन्डिंग है। दूसरी बॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में हो रही है, और तीसरी बॉन्डिंग शुगर और ये फॉस्फेट के बीच में हो रही है। तीन तरीके की बॉन्डिंग है। तो जी नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पहली बॉन्डिंग अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट यहां पर ध्यान रखना, ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आप याद रखना। तो पहली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब दूसरी बॉन्डिंग की बात करते हैं। देखो जी ये अपना क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस है मतलब इसमें नाइट्रोजन तो होगी ही होगी। ठीक है जी। ये देखते हैं, कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखो ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस है तो इसमें नाइट्रोजन तो होगी ही होगी। अब इसके नाइट्रोजन से क्या जुड़ रही है? शुगर। और ग्रीक भाषा में शुगर के लिए वर्ड यूज होता है ग्लाइको, है ना, ग्लाइकोज, ग्लूकोज, पता है ना आपको। तो एन कहां से आया? इसके नाइट्रोजन से, नाइट्रोजनस बेस का। ग्लाइको वर्ड ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या है? शुगर। तो मतलब शुगर और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई। ये अपना ये वाला हो गया 2 नंबर वाला। ठीक है। 3 नंबर वाला देखते हैं भाई, फॉस्फेट। यहां पर होता है फॉस्फोडाइएस्टर। डाई मतलब दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये एक एस्टर बॉन्ड, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर ये अपने को याद हो जाएगा। अब डीएनए को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। देखो जी ये अपना डीएनए है। ठीक है जी। अब यहां पर 1 टर्न की बात की गई है। ये कैसे है? देखो जी मान लो यहां पर ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। अब यहां से सीधी लाइन खींचो, ये पॉइंट कहां पर रिपीट होगा, कहां पर रिपीट होगा? ये यहां पर रिपीट हो रहा है, तो इसी को 1 टर्न बोल देते हैं। सेम यहां से देख लेते हैं। देखो जी ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, यहां से सीधी 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 लाइन खींचो, ये लगभग यहां पर रिपीट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? 1 टर्न हो जाएगी। तो हमने 1 टर्न देख ली क्या होती है। ठीक है। ये अपने क्या है? बेस पेयर है। ये अपने क्या है? बेस पेयर है। तो दो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। अब एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भाई डायग्राम बनाया, इनको मत गिनने लग जाना। मतलब 10 बेस पेयर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आते हैं। तो दो के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है तो 10 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम उसको 10 से मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो 1 टर्न की ये लेंथ हमने निकाल ली, 34 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर देखो, ये डीएनए का डायमीटर कहलाता है ये डिस्टेंस, और ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। एक H1, एक H2A, एक H2B, एक H3, एक H4। हिस्टोन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? यहाँ पे जो H1 है ना, लिंकर है, वो ये वाला है। बाकी सारे हिस्टोन प्रोटीन इस हरे वाले गोले में समाये हुए हैं। ठीक है। कैसे समाये हुए हैं? देखो जी हिस्टोन ऑक्टामर बना के समाये हुए हैं। ये वाले 4 हिस्टोन ऑक्टामर बना के इसमें समाये हुए हैं। और कैसे? इन चारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। तो इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये सारा मिलके, माल मसाला मिलके, कि ये हिस्टोन ऑक्टामर, ये डीएनए जो लिपटा हुआ है, और ये लिंकर वाला हिस्टोन, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोसोम, ये टोटल न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या है? एक तो H1 लिंकर है, बहुत बढ़िया बात है। हिस्टोन ऑक्टामर है, ये बीच में हरा गोला है, बहुत बढ़िया बात है। और ये डीएनए जो लिपटा हुआ है ये है। अब बात है कितना डीएनए है? बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर डीएनए होता है।